गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उत्तम कुमार यूट्यूब चैनल कंपटीशन पॉइंट से मैं आप लोग का स्वागत कर रहा हूं। आइए आज हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं साथ साथ। यहाँ पर हम लोग अल्फ़ाबेट को शुरू किए थे बहुत बेसिक से। मैंने आपको बोला था कि घर के मेंबर का माँ पापा भाई बहन से याद करना। अगर जिस भाइयों को अगर इस तरह से भी याद नहीं हुआ होगा तो अपने गर्लफ्रेंड का, अपने लवर का, अपने साली का, अपने सरहज का, जिनका नाम आपको पसंद आ रहा है सबका नाम लिखते जाइए ऊपर नीचे और याद कर लीजिए। गर्ल्स है तो अपने जीजा जी को याद कर ले। इस तरह याद करके लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करके और याद करने की कोशिश कीजिए। आइए अब उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे और बता भी देंगे और आप लोग पढ़िए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि यदि लवली को इतना लिखा जाए तो बी लव्ड को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन कायम करते हैं। क्या करते हैं? रिलेशन। जब तक रिलेशन कायम नहीं होगा तब तक आप उससे बातचीत कैसे करिएगा, उसके बारे में सोचिएगा कैसे। तो यहाँ पर हम लोग सोचेंगे एल, यहाँ पर एम है। अब इसके बीच में रिलेशन हम लोग कायम करने की सोचते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा। एल का कितना होता है? एल का नंबर 12, ओ का 50, भी का 22, ई का 5, एल का 12, वाई का 25। इस ज्योति से आप लोग याद भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एम हो गया 13, पी हो गया 16, डब्ल्यू हो जाएगा 23, एफ हो जाएगा 6 और एम हो जाएगा 13, जेड हो जाएगा 26। अब देखिए तो सीधा सीधी फंडा है। देखिए कि मजा आ गया कि नहीं। अब सबसे पहले रिलेशन कायम करने का मतलब है कि जो रिलेशन यहाँ पर ये इसके साथ कर रहा है वही रिलेशन यहाँ पर ये इसके साथ करेगा। है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना भी लड़का है जान जाता है, बारात में जाता है कि भैया की साली लोग होती है, तो उसके दिमाग में एक अलग तरीका के साइकोलॉजिकल शुरू हो जाता है। चाहे वो काली हो या गोरी हो, उससे नहीं मतलब है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर हम लोग देखेंगे। रिलेशन कायम करते हैं, फिर ये भी क्या करेगा, उसी प्रकार रिलेशन कायम करेगा। 12 है, इसमें हम लोग 1 प्लस किए 13 हुआ। समझ में आया कि नहीं? 15 है, 1 प्लस किए तो 16 हुआ। यहाँ पर 22 है, 1 प्लस किए तो क्या हुआ? 23 हुआ। यहाँ पर 5 है, 1 प्लस किए तो क्या हो गया? 6 हो गया। यहाँ पर 12 है, 1 प्लस किए तो ये क्या हो गया? 13 हो गया। और फिर लास्ट में आइए 25 है, यहाँ पर 26 है +1। यानी कि हमने देखा कि प्रत्येक सीक्वेंस में यहाँ पर भी एक एक का इंक्रीज हो रहा है, एक बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही करेंगे। बी में +1 करेंगे क्या हो जाएगा? सी में 1 करेंगे क्या हो जाएगा? एफ, यानी 1 ऐड किए। एल में 1 किए, एल के बाद आप जोड़ लीजिए एम, ओ के बाद एक प्लस कर लीजिए पी, भी के बाद डब्ल्यू, ई के बाद एफ और डी के बाद ई। प्रकार से आप लोग के बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, लॉजिक दे देगा। ये लॉजिक क्या देगा? तो ये अपने आप में इसमें लॉजिक छुपा रहता है। उस लॉजिक को आपको ओपन करना है। ओपन करने के साथ ही उस लॉजिक से आपको बनाना है ना। हम लोग का हो गया, कितना हो गया? 19, टी हो गया 20, वाई हो गया 25, एल हो गया 12, ई हो गया 5। यहाँ पर भी हम लोग लिख लेते हैं 6, 13, जेड 26 और यहाँ पर क्या हो गया? यू 21, टी 20। तो अब देखिए तो 19 से यहाँ पर 6 से इसके साथ पेयर नहीं बन रहा है। अब सर बहुत लंबा डिस्टेंस हो रहा है, कैसे बनेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब यहाँ पर 19 है, यहाँ पर क्या है? 20 है। तो देखिए अब ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ का स्टार्ट और यहाँ का इंड से भी हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं। तो 19 में से यहाँ पर 20 क्या किए? +1 किए। यानी कि यहाँ का पहला, इसमें का लास्ट, वैसे ही क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ का पहला, ठीक है। अब हम लोग कैसे करेंगे इसको देखते हुए चलते हैं। 20 है, यहाँ पर अब 21 है। लास्ट से हम लोग बनाते आ रहे हैं, यहाँ का शुरू से कंपेयर करते हुए। 25 है तो यहाँ पर 26 है, प्लस इसमें भी हुआ है। 12 है, यहाँ पर 13 है, प्लस इसमें भी 5 है और यहाँ पर
6 हो गया, यानी कि प्लस इसमें हो गया। यानी कि हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें का पहला जो वर्ड दिया है, इसमें का लास्ट जो है, इसमें का फर्स्ट एक ऐड करके बनते जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ऐसे ही चलेंगे, फर्स्ट बनते हुए चला जा रहा है, टी का देखेंगे हम लोग। तो जब हम लोग टी को देखेंगे तो टी से हम लोग लेकर चलेंगे ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करके। तो टी से हम लोग देखेंगे तो टी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट में एक प्लस करेंगे तो टी 20 होता है, एक प्लस करिए तो 21 क्या होता है, यू हो जाता है। तो आई है, आई के बाद एक प्लस करेंगे तो जे हो जाएगा, बी है 1 प्लस करेंगे तो सी हो जाएगा, आर है 1 प्लस करेंगे तो एस हो जाएगा, और यहाँ पर ओ है, ओ में 1 प्लस करेंगे तो ओ के बाद क्या होता है, पी होता है। स्टार्टिंग इसका लास्ट, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए, पढ़ लिए। इस पैटर्न पर आगे आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा। साथ में आज हम लोग अगला स्टेप में हम लोग देखेंगे अपोजिट। किसका अपोजिट, अल्फाबेट का अपोजिट। बस ये हम लोग सीरियली लिख रहे हैं। अब हम लोग कैसे करेंगे, इसका अपोजिट लिखेंगे। अपोजिट कैसे होगा, यहां से आप लोग शुरू कर दीजिए, यहां से ए लिखना शुरू कर दीजिए, ए बी सी, यहां पर जेड। यानी कि ए का अपोजिट अल्फाबेट में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसका अपोजिट कैसे जानते हैं, ए का अपोजिट जेड हो गया, बी का वाई हो गया, सी का एक्स हो गया। इस प्रकार अब हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये याद करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो आप लोग कुछ शॉर्ट ट्रिक अपने से भी बना सकते हैं या याद करने के लिए कुछ फंडा अपना सकते हैं। कैसे होगा, जैसे हम लोग यहां पर कर सकते हैं बाई, इसको देखते हैं बाई। लोग बोलता है किसी को, अरे उसको तो बाई मार दिया है, बाय, यानी कि बी का उल्टा क्या हो जाएगा, वाई, और वाई का उल्टा बी हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग ऐसे इसको सिंबल हम दे देते, एक दूसरे का उल्टा है सी एक्स, ठीक है ना। सी एक्स को कैसे जानेंगे, सी मतलब छोटा बच्चा जब बच्चा होता है तो वो पेशाब करने लगता है, यानी कि सी करने लगता है ना, तो उसको एक्स यानी क्रॉस कर दिया जाए, यानी कि पेशाब मत करना है बेड पर, ठीक है ना। तो सी एक्स ऐसे याद कर लो, डी डब्ल्यू। और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको हम लोग देखेंगे, जैसे में एल ओ भी ई, लव। ये वर्ड सब कोई जानते हैं, सब कोई किसी न किसी से इस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, इस वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, मम्मी पापा भाई बहन के अंदर बाहर इधर उधर सब जगह। तो अब ऐसे में हम लोग देखेंगे कि एल का उल्टा यहाँ पर कहने का मतलब हो गया ओ का उल्टा क्या हो जाएगा, एल। यहां पर कहने का मतलब हो गया भी का उल्टा ई का उल्टा भी हो जाएगा। इस प्रकार शर्ट जी, SHIRT, शर्ट जी। अब ये दो का पेयर लेकर चलिए, एक दूसरा का अपोजिट होगा। इस प्रकार हम लोग अपोजिट याद करते हैं। अब अरे ये भी नहीं करना है, ठीक है ना, ये भी नहीं करना है। इसमें एक और शब्द हमको दिख गया, एम का उल्टा एन, एन का उल्टा एम, ये दोनों सेम रहता है। पीके फिल्म देखे हैं, इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर कहीं ना प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। पीके को देखेंगे तब केपी को देखेंगे, सेम जैसा रहता है। तो इस प्रकार हम लोग आगे के तरफ इस ऐसे झंझट से मुक्ति कैसे पाएंगे, तो हम लोग यहां पर देखते हैं सीधे 27 माइनस अल्फाबेट का यहां पर नंबर लिख देंगे, नंबर्स लिख देंगे और उसमें से घटा देंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। कौन सा आंसर, अपोजिट वाला, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। 27 के बदले 27 लिख दिया, ओके। अब देखिए यहां पर बी ले लेते हैं, बी का नंबर कितना हो गया, 2 किसका हुआ, बी का हमने अल्फाबेट नंबर लिख दिया। जो सीरियल नंबर मैंने पहले भी बोल रखा है कि आपको जैसे मन करे वैसे याद कर लीजिए, नाम लिख करके ऊपर में अल्फाबेट नीचे में संख्या लिख करके याद कर लीजिए, वैसे ही होगा। अब देखिए तो 27 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए फटाफट। यहां पर हो जाएगा 25। तो 25 किसका होता है, हम लोग तो पहले से पढ़ चुके हैं, आपको याद भी करा है इस ज्योति में, और भी ट्रिक याद करिए तो उस तरह आ जाएगा, 25y हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार b का अपोजिट हो गया y। क्वेश्चन हमने यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर मैंने k लिखा था, k का अपोजिट क्या होगा आपको बताना है, इतना याद नहीं करना, उत्तम सर ने बता रखा है। तो आप क्या करोगे, 27, k का तो वैल्यू आपको याद करना होगा क्या, कि ये 11 होता है। तो 27 में से 11 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 और 2 में से 1 जाएगा 1,
यानी कि 16 हो गया। 16 किसका होता है? पी का। अभी हमने बताया ना पी का अपोजिट के का अपोजिट की। तो इस तरह आप लोग खूब आराम से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बहुत आसान है। बस 20 जब ये अपोजिट पूछते 27 माइनस जो रियल संख्या दिया हुआ है अल्फाबेट का, वो तो आपको याद रखना होगा। मैंने पहले भी बता रखा है, आपको बताने के लिए मैंने ऐसे वर्ड का प्रयोग किया जिससे आप याद रख सकते हो। नाम ऊपर लिख देना, उसका नंबर नीचे लिखना, इस तरह प्रैक्टिस बार बार करो। आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट जरूर कीजिए।